Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये चेहरा पुलिस के लॉकअप के टिल्लों के पीछे है और जुर्म सुपारी लेकर गला रेत देना। एक औरत का 18 मई की रात नवी मुंबई की सड़कों पर चुपचाप दौड़ रही थी एक साजिश जो खून में नहाकर पूरी हुई। दो नकाबपोश शिकार की तलाश में थे। हथियार ऑनलाइन मंगवाया जा चुका था, रेकी हो चुकी थी, अब बस एक इशारा था और फिर एक महिला की चीखें उस गली में हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। मुंबई से लेकर नोएडा तक फैला यह खूनी धागा अब टूट चुका है जब यूपी एसटीएफ ने सूरजपुर के घंटा गोल चक्कर से दो संदिग्धों को दबोचा। नाम सुखप्रीत सिंह उर्फ सुखरतिया और उसका ममेरा भाई गुरप्रीत सिंह। पुलिस की गिरफ्त में आया वो लड़का जो कल तक स्टाइल आइकॉन था, आज वो कबूल कर रहा था, हाँ मैंने सुपारी ली थी 5 लाख रुपए में और उसे गला रेत कर मार दिया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कत्ल के पीछे जो चेहरा है वो और भी ज्यादा सनसनीखेज है। मर्डर की सुपारी दी थी उस महिला के पति किशोर सिंह ने और ये सब सेटअप करवाया एक सैलून चलाने वाली महिला ने जो खुद किशोर की गर्लफ्रेंड थी। यानी पति ने ही पत्नी को मरवाने की पूरी प्लानिंग करी थी। प्रेमिका ने सुपारी दिलवाई और इंस्टा इन्फ्लुएंसर बन गया एक सुपारी किलर। जांच में सामने आया है कि यह कोई इमोशनल क्राइम नहीं था, यह एक प्रोफेशनल प्लान्ड सुपारी किलिंग का मामला है। सब कुछ इंटरनेट से सेटअप हुआ, रेकी, हथियार और फिर टारगेट का पीछा करते हैं ये लोग। सोशल मीडिया की दुनिया कहते हैं सिर्फ ग्लैमर और फेम नहीं छुपाती, वहां अंधेरे भी छिपे हुए हैं। सुखरतिया की लाइव इसका जीता जागता सबूत बन चुकी है। मगर दोस्तों अब सवाल यह है कि क्या और भी लोग इस कत्ल की साजिश में शामिल हैं? क्या यह सिर्फ एक सुपारी मर्डर था या ये किसी बड़े नेटवर्क की परछाई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंस्टा की दुनिया से निकलकर अब सुपारी किलिंग ग्लैमर का नया नकाब बन चुकी है? ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये उस दौर की सच्चाई है जहां फॉलोअर्स की भूख इंसान को कातिल बना सकती है। सुखरतिया की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि 18 मई की वो रात नवी मुंबई की चमकती सड़कों पर एक साया रेंग रहा था, धीमे कदमों से चल रहा था, चेहरे पर मास्क था और जेब में कत्ल करने का औजार, उसका धारदार हथियार चाकू, और आंखों में सिर्फ एक मकसद था, मौत। जिस महिला ने जिंदगी भर दूसरों का चेहरा संवारा, उसी के कहने पर इन लोगों ने एक लड़की की जान ले ली, उसी की सांसों को बेरहमी से छीन लिया गया, गला रेत कर बीच सड़क पर, जैसे कोई वेब सीरीज का डरावना क्लाइमेक्स सीन हो। लेकिन यह रील नहीं, रियलिटी थी, खूनी हकीकत जिसे लोग इंस्टाग्राम पर सुखरतिया के नाम से जानते थे। उसके हर स्टाइलिश पोस्ट के पीछे एक अंधेरा था, एक ऐसा राज जो अब देश के सबसे सनसनीखेज मर्डर केस में तब्दील हो चुका है। 24 साल का यह इंस्टा स्टार जो कैमरे के आगे मुस्कुराता था, अब सलाखों के पीछे कैदी बन के खड़ा है और वजह 5 लाख रुपए की सुपारी। एक महिला का कत्ल और एक ऐसी कहानी जिसमें ग्लैमर, धोखा, लालच और कत्ल है, सब कुछ है इस पूरे केस में। दरअसल 2022 में मॉडलिंग का सपना लेकर यह मुंबई आया था, यानी कि सुखप्रीत और गुरप्रीत। जल्द ही एक सैलून चलाने वाली महिला के ये संपर्क में आए और वही महिला जो इस खून की पहली कड़ी भी बनी थी। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जहां जिंदगी की कीमत तय की गई 5 लाख रुपए। हत्या की साजिश रची गई, पति ने पत्नी को मरवाने की ठानी और सुपारी मिली इन दोनों नए नवेले मॉडल्स को। रात के अंधेरे में हुई रेकी, ऑनलाइन ऑर्डर किया गया चाकू और फिर चौराहे पर मौत का तांडव हुआ। जब नवी मुंबई पुलिस के पास सुराग खत्म हो गए तो यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट को मैदान में उतरना पड़ा। सूरजपुर के घटना गोलचक्कर पर एसटीएफ की टीम ने दोनों को उस वक्त धर दबोचा जब ये आखिरी बार भागने की फिराक में थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सवाल उठते हैं कि क्या सुखरतिया पहले से किसी गैंग का हिस्सा है, किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? क्या ये उसकी पहली सुपारी थी? क्या पहले भी वो कोई कत्ल को अंजाम दे चुका है? क्या सोशल मीडिया के पीछे छिपे ये चेहरे असल में हत्यारे हैं? फिलहाल नवी मुंबई पुलिस इस केस की हर परत उधेड़ने में जुटी है। सलाखों के पीछे वो चेहरे हैं जिनकी मुस्कुराहट इंस्टाग्राम पर लाखों दिल जीतती थी, मगर आज वही चेहरे मौत का सौदा करने वाले सौदागर बन चुके हैं। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये सोशल मीडिया की उस नकली दुनिया का पर्दाफाश है जहां फॉलोअर्स के पीछे छिपे होते हैं फॉल्स फेस,
फेक लाइफ और कभी कभी कातिल भी। सच्चाई अब सामने आएगी क्योंकि ये कहानी अभी अधूरी है। नवी मुंबई में एक महिला की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए यूपी एसटीएफ और नवी मुंबई पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में दोनों आरोपियों को गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों की जो पहचान हुई है वो सुखप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जो कि रहने वाले हरियाणा के थे, मगर कत्ल के बाद से ये दोनों फरार चल रहे थे, पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहे थे। दरअसल महिला की हत्या का मामला नवी मुंबई के NRI सागरी थाने में दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए नवी मुंबई पुलिस ने यूपी एसटीएफ से संयोग मांगा था। सूचना के आधार पर एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने सूरजपुर के घंटा गोलचक्कर के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान नवी मुंबई पुलिस की भी टीम वहां पर मौजूद रही। पूछताछ में जो खुलासे हुए वो वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने बताया है, यानी कि खासतौर पे आरोपी सुखप्रीत ने बताया है कि वो मॉडलिंग करना चाहता था और 2022 में अपने मामा के लड़के गुरप्रीत के साथ मुंबई आया था। वहीं एक सैलून चलाने वाली महिला से उसकी मुलाकात हुई और इसी महिला के जरिए से उसे हत्या की सुपारी मिली। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि महिला की हत्या की साजिश उसके अपने पति किशोर सिंह ने ही रची थी और इसके लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। 18 मई की रात दोनों आरोपियों ने पहले रेकी की, फिर ऑनलाइन हथियार मंगवाए और गला रेत कर महिला की हत्या कर दी। अब पुलिस किशोर सिंह को भी हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है। आपको यहां पे मैं बताऊं, जो ये शख्स है, जो एक इंस्टा फॉलोअर्स इतने जिसके ज्यादा थे, जो एक इन्फ्लुएंसर बना फिर रहा था, उसके इंस्टाग्राम पे ही अकेले 5.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। फेमस कंटेंट क्रिएटर है सुखप्रीत सिंह उर्फ सुकृति। हत्या के गंभीर आरोप में अभी सलाखों के पीछे है और जिस शख्स को लोग इंस्टाग्राम रील्स और स्टाइलिश लाइफस्टाइल के लिए जानते थे, अब वही एक बेहद खौफनाक मर्डर केस का मुख्य आरोपी बन चुका है। नोएडा एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार करके नवी मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है। 24 साल का सुखप्रीत 12वीं तक पढ़ाई करी है, मगर मॉडलिंग में कुछ करने का सपना था इसका। ये चाहता था एक बड़ा मॉडल बने, लेकिन बन गया आखिर में एक कातिल। दरअसल गुरप्रीत सिंह जो है अपने मामा के लड़के के साथ मुंबई पहुंचा था। वहां उसकी जान पहचान एक सैलून चलाने वाली महिला से हो जाती है, जो गाजियाबाद की रहने वाली थी। पुलिस पूछताछ में सुप्रीत ने कबूल किया है कि उसी ने महिला को कत्ल किया है और महिला को मारने के लिए 5 लाख रुपए की उसने सुपारी ली थी। हत्या की सुपारी किशोर सिंह नाम के शख्स ने दी थी, जिसने अपनी ही पत्नी को मरवाने की पूरी प्लानिंग बनाई थी। और इसी प्लानिंग के तहत 18 मई की रात सुकृतिया और उसका साथी गुरप्रीत ने मास्क पहनकर पहले रेकी की और फिर महिला का धीरे धीरे पीछा किया और सड़क पर मौका देखकर, जब आसपास कोई नहीं था, महिला का गला काटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। मगर वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या से पहले सुखप्रीत ने ऑनलाइन चाकू खरीदा था और हत्या की रात खासतौर पर महिला की गतिविधियों की पूरी निगरानी की गई थी, कब कहां कैसे वो जा रही है, और मौका पाकर उसका कत्ल कर दिया। ये कोई इमोशनल क्राइम नहीं था, बल्कि पूरी तरह सोचा समझा प्लान्ड मर्डर था, प्रोफेशनल सुपारी किलिंग थी। दरअसल सुकृतिया और गुरप्रीत को पैसे की जरूरत थी। सोशल मीडिया पे ये लोग अपनी पोस्ट डालते थे। फेक फेम के चक्कर में उसने ये कदम उठा लिया। नोएडा एसटीएफ को इनपुट मिला था कि दोनों आरोपी सूरजपुर थाना क्षेत्र के घंटा गोल चक्कर के पास खड़े हैं और वहां से भागने की फिराक में हैं। एसटीएफ ने तुरंत नवी मुंबई पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट कार्रवाई करी और दोनों को वहां से गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर बीएनएस की धारा 103(1) 61(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मगर अगर इस नकली इन्फ्लुएंसर के बारे में आपको बताऊं तो इसके सोशल मीडिया पे अच्छी खासी रीच है, अच्छे खासे लोग इसको फॉलो करते हैं। ये चाहता तो थोड़ी मेहनत करके ज़िंदगी में कुछ कर सकता था, लेकिन इसने शॉर्टकट अपनाया और कातिल बन गया। अब कि आपने इसकी तस्वीरें जो देखी होंगी, जो हम इस वीडियो में लगातार चला रहे हैं, उस वीडियो में आप देखिए कि कैसे जिस्म के हर हिस्से पे इसने टैटू करवा रखा है। अपने आप को ये बहुत बड़ा स्टाइल आइकॉन समझ बैठा था। इसको लग रहा था कि मैं जो करूंगा कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन कातिल यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देता है। जुर्म करने के बाद उसे लगता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वो भूल जाता है कानून के हाथ वाकई बहुत लंबे हैं। आज नहीं तो कल कत्ल करने के बाद, अपराध करने के बाद अपराधी पकड़ा ही जाता है, जैसा कि इस केस में हुआ। जो शख्स कभी लोगों की फीड में दिखाई देता था, अब वो जेल की 4 दीवारियों के पीछे दिखाई देगा। जो शख्स लोगों की फीड पे दिखाई देता था सोशल मीडिया की, अब वो जेल की सलाखों के पीछे सर पीटता दिखाई देगा। उसने अपनी ना सिर्फ जिंदगी बर्बाद करी है, आने वाला कल भी बर्बाद कर लिया है।
अब इस शख्स के खिलाफ पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, हर एंगल से मामले के बारे में तफ्तीश कर रही है, ताकि इस केस में आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। जितनी बेरहमी से इन्होंने बीच सड़क पर एक महिला का कत्ल किया है,